अगर क्या होता जब ऑल माइट वन फॉर ऑल को डेकू को पास ऑन ही नहीं करता, तो क्या हीरोज विलन को फिर भी हरा पाते? चलो आज की वीडियो में इसका पता लगाते हैं। और हाँ, इस स्टोरी में हम सिर्फ कैनन स्टोरी को ऐड करने वाले हैं, यानी कि इसमें एमएचए की कोई भी मूवी इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं जब मिडोरिया एक नॉर्मल स्टूडेंट था। मिडोरिया के पास क्वर्क न होने की वजह से वो स्कूल में बुली हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी वो हीरो बनना चाहता है। पर यार, हमेशा लोग तुमसे ये चीज बोलते रहे तुझसे नहीं हो सकता है, तो तुम वर्थलेस फील करने लगते हो। और मिडोरिया के साथ भी ऐसा होने लगता है। आगे हम देखते हैं मिडोरिया स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी स्लज विलन उस पर अटैक कर देता है, पर तभी ऑल माइट टाइम पे आकर उसे बचा लेता है। ऑल माइट को देखकर मिडोरिया क्रेजी फैन की तरह बिहेव करने लगता है और इसके साथ ही उस पे लटक जाता है, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट था अपने आइडियल से एडवाइस लेने के लिए क्या वो बिना क्वर्क के हीरो बन सकता है। पर ऑल माइट कहता है ये इम्पॉसिबल है। ऑल माइट की ऐसी बात सुन के मिडोरिया पूरी तरह से टूट जाता है, पर जब वो बाकुगो को डेंजर में देखता है तब वो उसकी मदद किए बिना रह नहीं पाता है। ऑल माइट डेकू की ये हिम्मत देखकर उससे काफी इंप्रेस होता है और वो एंट्री मार के मिडोरिया और बाकुगो को बचा लेता है। आगे ऑल माइट ओरिजिनल स्टोरी की तरह उससे बाद में मिलता है, पर इस बार वन फॉर ऑल वो उसे नहीं देता है और वो बस कहता है वो अभी भी हीरो नहीं बन सकता है, तो इसलिए वो अपनी लाइफ खतरे में ना डाले और एक अच्छी सेफ लाइफ जिए। ऑल माइट की बात से मिडोरिया का दिल फिर से टूट जाता है, पर भाई मिडोरिया इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था और वो दबा के ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम को पास कर ले। दूसरी तरफ ऑल माइट एक टीचर के तौर पे यूए ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो नई जनरेशन के हीरोज को गाइड करना चाहता था, इससे पहले उसका अंत आ जाए। और इसके साथ ही वो यूए में अपना नया सक्सेसर ढूंढने आया होता है, तो उसे मीरियो के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ताकतवर है। उसके पोटेंशियल को देखकर ऑल माइट उसे वन फॉर ऑल दे देता है, क्योंकि उसे लगता था मीरियो ही ऑल फॉर वन को हरा सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, अगर वन फॉर ऑल किसी क्वर्क वाले बंदे को ट्रांसफर किया गया तो उस पर्सन की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, जिसका मतलब था मीरियो सिर्फ 1 साल जी सकता था। ये जानते हुए भी मीरियो वन फॉर ऑल को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि भाई मीरियो इस वर्ल्ड में शांति लाना चाहता था। पर क्या वो सिर्फ 1 साल के अंदर ऑल फॉर वन को हरा पाता? इसका पता हमें आगे की स्टोरी में चलेगा। हम देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आ जाता है और मिडोरिया काफी एक्साइटेड होता है सबको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी की तरह चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। वो एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाता है। तभी वहां वो जाइंट रोबोट आ जाता है जो कि तबाही मचाना शुरू कर देता है। पर जब मिडोरिया देखता है उराराका मुसीबत में है, तो वो फिर भी उसकी मदद करने जाता है, ये जानते हुए भी उसके पास क्वर्क नहीं है। अब देख के लग रहा था मिडोरिया और उराराका रोबोट के हाथ से क्रश होने वाले हैं, पर तभी टीचर उसे शट डाउन कर देते हैं। 1 हफ्ते बाद मिडोरिया को यूए से लेटर आता है और यहाँ मिडोरिया काफी नर्वस होता है उसे ओपन करते वक्त, क्योंकि वो अपने एग्जाम की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। पर बाद में वो उसे ओपन करता है और तब उसे पता चलता है वो पास हो गया है, लेकिन उसे हीरो कोर्स में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बल्कि उसे जनरल स्टडी डिपार्टमेंट में डाला गया है। यानी कि मिडोरिया शिंजो का क्लासमेट होने वाला था। हालांकि मिडोरिया के ड्रीम के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं, पर तब भी वो खुश था, क्योंकि वो यूए का स्टूडेंट बन चुका था। आगे हम देखते हैं जब स्कूल ओपन होते हैं तब क्लास 1A सेम होती है और सिर्फ मिडोरिया की जगह वहाँ कोई और होता है। आयोमा भी सेम क्लास में होता है, क्योंकि उसे ऑल फॉर वन ने ऑल माइट पर जासूसी करने को कहा था। और वैसे भी उस टाइम तक वन फॉर ऑल को पता नहीं था कि ऑल माइट ने अपना सक्सेसर चुन लिया है, जिस वजह से जो भी मेन इवेंट होने वाले हैं स्टोरी में वो सब ऑल माइट की वजह से होने वाले थे। हालांकि मीरियो को क्वर्क देने के बाद भी ऑल माइट फर्स्ट ईयर का टीचर होता है, क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आगे ओरिजिनल स्टोरी की तरह चीजें चलती हैं, पर यूएसजे आर्क के दौरान चीजें डार्क टर्न लेना शुरू होती हैं। जब विलन उन पर हमला करते हैं तब मिनाटा और आसोई शिप जोन में ट्रैप हो जाते हैं और वो बिना डेकू के वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस वजह से उनका किस्सा वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन अब चीजें और खराब होने वाली थी, क्योंकि मिनाटा और आसोई शिगाराकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मौजूद नहीं होते हैं, तो आइजावा भी मारा जाता है। तभी ऑल माइट वहां आता है और वो नोमो को पेल देता है, लेकिन शिगाराकी और कुरोगिरी ऑल माइट को खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नोमू से लड़ते वक्त ऑल माइट अपनी पूरी पावर को यूज कर चुका था। ओरिजिनल स्टोरी में डेकू ऑल माइट को बचाता है, जिधर स्नाइप शिगाराकी के हाथ पे शूट करता है, पर मुझे लगता है बिना मिडोरिया के भी स्नाइप ऑल माइट को टाइम पे बचा लेता। अब यूए में इतनी तबाही होने के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैंसिल हो जाता है। इसके साथ ही यूए माफी मांगता है कि वो अपने स्टूडेंट और टीचर को बचाने में नाकामयाब रहा। बिना स्पोर्ट्स फेस्टिवल और मिडोरिया के शिंजो और शोटो अपनी डार्कनेस में फंसे रह जाते हैं। शोटो अपनी फायर साइड को यूज करने से
उसे मना कर देता है, पर फिर भी इंटर्नशिप होती है, जिसका मतलब जो अगला बंदा निपटने वाला था वो था टेनिया, जो कि हीरो किलर स्टेन के थ्रू मारा जाता है क्योंकि डेकू और शोटो उसे बचाने के लिए वहां मौजूद नहीं होते हैं। इसके साथ स्टेन पकड़ा भी नहीं जाता है। आगे स्टोरी समर कैंप आर्क तक सेम चलती है, पर इसमें भी बहुत सारे डार्क ट्विस्ट आते हैं क्योंकि यूए में घटना होने की वजह से वहाँ हीरोज मौजूद नहीं होते हैं, जिस वजह से समर कैंप एक बड़े नाइटमेयर में बदल जाता है। कोडम मस्कुलर के थ्रू खत्म हो जाता है, बिल्कुल उसके पेरेंट्स की तरह, और जबकि मिडोरिया वहाँ नहीं होता है उसे रोकने के लिए, मस्कुलर पागलों की तरह तबाही मचाने लगता है और उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। मैंडले भी स्पिनर के थ्रू खत्म हो जाती है। इसके साथ सोजी भी डार्क शैडो की रैम्पेज का शिकार हो जाता है टोकोयामी को बचाते वक्त, और ये तबाही का मंजर यही नहीं रुकने वाला था। टोकोयामी, शोटो और बाकुगो कंप्रेस के थ्रू कैप्चर हो जाते हैं। उराराका टोगा के साथ हुई फाइट में सरवाइव कर लेती है और दूसरी तरफ मस्कुलर को बैकअप हीरो पेल देते हैं। इसके साथ ही समर कैंप आर्क खतरनाक तबाही के साथ खत्म होता है। अभी तक 4 स्टूडेंट खत्म हो चुके होते हैं और 3 कैप्चर हो चुके होते हैं, जिस वजह से यूए फुल प्रेशर में आ चुका होता है और वो स्कूल को शट डाउन कर देते हैं। लेकिन प्रो हीरो फिर भी साथ में फाइट करते हैं इस उम्मीद में कि वो विलन को ट्रैक करके स्टूडेंट को बचा लेंगे। दूसरी तरफ मिडोरी और शोटो वहां नहीं होते हैं, जिस वजह से किरिशिमा अपने दोस्तों को बचाने के लिए टीम नहीं बना पाता है और अब कमीनों की खतरनाक बैटल शुरू होती है। लड़ाई के बीच में शिगाराकी 3 स्टूडेंट को होस्टेजेस के तौर पे कैद कर लेता है ताकि वो ऑल माइट को फोर्स कर सके फाइट में होल्ड बैक करने के लिए, और इस हेजिटेशन की वजह से ऑल माइट ऑल फॉर वन के हाथों से मारा जाता है। अब ऑल माइट के खत्म होने के बाद ऑल फॉर वन कभी पकड़ा नहीं जाता है, जिस वजह से वो शिगाराकी की बॉडी पर कंट्रोल करने का प्लान तेजी से बढ़ा सकता था। दूसरी तरफ मीरियो नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर वो अभी भी 1 फॉर ऑल की फुल पावर को यूज नहीं कर सकता था। आगे चल के ऑल फॉर वन को पता चल जाता है कि मीरियो ऑल माइट का सक्सेसर है, तो वो उसे टारगेट करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही अब पूरी दुनिया को ऑल माइट के खत्म होने की खबर मिल चुकी थी, जिस वजह से उसकी स्टूडेंट स्टार जापान की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो ऑल फॉर वन से बदला ले सके। हालांकि उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग क्वर्क था, पर वो फिर भी ऑल फॉर वन के थ्रू मारी जाती है। उसके बाद सीए हसाई का आर्क शुरू होता है, जिधर मीरियो के लिए चीजें काफी स्मूथ जाती हैं क्योंकि उसके पास 1 फॉर ऑल था। परमिएशन और 1 फॉर ऑल की हेल्प से वो ओवरहाउल को इजीली हरा देता है, जिसका मतलब नाइट आई जिंदा बच जाता है और इसके साथ वो एरी को बचा लेता है। अब ओवरहाउल को हराने के बाद चीजें सेम चलती हैं। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन लीग्स को जाइगेंटो माकिया के साथ लंबी ट्रेनिंग पे भेज देता है, पर तभी वहाँ रीड एस्ट्रो आ जाता है और वो उनको फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर लीग उसे आराम से हरा देती है और इसके साथ ही वो पैरानॉर्मल लिबरेशन को फॉर्म करते हैं। ओरिजिनल स्टोरी की तरह होक्स अनकवर बनके उनके अड्डे पे आ जाता है। दूसरी तरफ हीरोज विलन पे हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हीरोज इस फाइट को ज्वाइन करेंगे। मिडोरिया इसमें साइड लाइन में होता है और वो प्रिंसिपल नेजू को कन्विंस करता है कि वो हीरोज और विलन की नॉलेज से इस फाइट में हेल्प कर सकता है, पर प्रिंसिपल नेजू उसे घर जाने को बोलते हैं। इसके साथ ही हमारे पास शोटो, बाकुगो, टोकेयामी भी नहीं होते हैं क्योंकि उनको विलन्स ने अभी तक कैप्चर करके रखा था, और इसके साथ ही हीरोज और विलन्स की फाइट शुरू होती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ऑल फॉर वन शिगाराकी पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो जब हीरोज हॉस्पिटल रेड करने आते हैं तब ऑल फॉर वन अपनी फुल पावर पे होता है। मीरियो ऑल फॉर वन को इस फाइट में अच्छी टक्कर देता है, पर अब उसके पास क्लास ए का कोई भी स्टूडेंट नहीं था जो कि उसे इस फाइट में सपोर्ट कर सके, जिस वजह से मीरियो ऑल फॉर वन के थ्रू मारा जाता है। इसके साथ ही एंडेवर को डाबी खत्म कर देता है और उराराका को टोगा, यानी कि मिडोरिया को 1 फॉर ऑल नहीं मिलता तो पूरा वर्ल्ड ऑल फॉर वन के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलता हूँ मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।